हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं नीरज कुमार आप लोगों का अपने YouTube चैनल द सक्सेस मिरर मैथ एंड रीजनिंग क्लासेस पे स्वागत करते हैं। हम लोग का चैप्टर टाइम एंड वर्क चल रहा है। चलिए देखा जाए क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि ए, बी और सी एक कार्य को ए से आरंभ करते हुए एकांतर रूप से कार्य करके 16 दिनों में कार्य समाप्त कर देते हैं। ए की कार्य क्षमता, यहां से डायरेक्ट हमारे पास इफिशियंसी दे दिया गया है। ए, बी और सी क्षमता जो है, ए की कार्य क्षमता का बी की कार्य क्षमता से अनुपात 5:4 है। ए और बी का रेशियो दे दिया गया है इफिशियंसी का 5:4 और सी की कार्य क्षमता का और ए की कार्य क्षमता से अनुपात जो दिया गया है 3:5 है। यहां पे देखिए ए का वैल्यू बराबर है और दोनों में एक कॉमन है। ई रेशियो पढ़ाएंगे तो हम रेशियो को इक्वल करना समझाएंगे। यहां पे ए और यहां पर ए दोनों का वैल्यू इक्वल, अर्थात ए बी सी का वैल्यू इक्वल हो गया। यहां पे हमारा सी का वैल्यू हो जाएगा 3, अर्थात क्षमता का अनुपात आ गया ए का 5, बी का 4 और सी का 3। तो संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अब देखिए यहां पे एकांतर रूप से कार्य करते हैं। पहला दिन ए काम किया, दूसरा दिन बी काम किया, तीसरा दिन सी काम किया, फिर चौथा दिन ए काम करेगा। मतलब 3 दिन का सीरीज बना यहां पे। फिर चौथा दिन ए, पांचवा दिन बी, छठा दिन सी, ऐसे करके सीरीज बनता है। अल्टरनेट डे में काम ये लोग कर रहे हैं। अर्थात 3 दिन में 5, 4, 9, 3, 12 को काम हुआ, क्योंकि यह क्षमता है इन लोगों का। अगर हम ए मान ले कि एक दिन में 5 काम करता है, बी 4 काम करता है, सी 3 काम करता है, तो 3 दिन में 5, 4, 9, 3, 12 को काम हुआ। 3 दिन में कितना काम? 12। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। 3 दिन में 12 काम कंप्लीट हुआ और टोटल काम बोल रहा है लोग कि 16 दिन में खत्म हुआ। मतलब एकांतर रूप से कार्य करके कार्य 16 दिन में समाप्त कर दे रहे हैं। तो 16 दिन में कितना काम हुआ? 3 चौका 12, 16 चौका 64 टोटल वर्क है हमारे पास। अब क्वेश्चन कह रहा है कि तो संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए बी और सी द्वारा मिलकर लिया गया समय ज्ञात करें। तो बी और सी 4 और 3 7 की इफिशियंसी से 64 काम कितना दिन में होगा? 9 63 1/7, 9.1/7 दिन में 9 यहां पे 1 कर दीजिए, 9.1/7 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है इधर और न्यू पैटर्न का न्यू क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि ए, बी और सी किसी कार्य को 10 दिनों में इस प्रकार करते हैं कि पहले 3 दिन सिर्फ ए कार्य करता है और 37% कार्य समाप्त हो जाता है। पहले 3 दिन ए काम किया और 37% कार्य खत्म हो गए। शेष कार्य बी तथा सी अगले 7 दिनों में पूरा किया जाता है। मतलब शेष जो कार्य बचा कितना परसेंट? 63%। 37% ये काम किया 3 दिनों में और शेष काम जो 63% बचा वह बी और सी के द्वारा 7 दिनों में पूरा कर दिया जाता है। यदि बी के 5 दिन का कार्य तथा सी का 4 दिन का कार्य बराबर हो। यहां से हमको इफिशियंसी मिल गया। हम बोले हैं कि आप लोग सबसे पहले इफिशियंसी पर टारगेट कीजिए। यहां से हम लोग को इफिशियंसी मिल गया बी और सी का। तो क्वेश्चन कह रहा है तो धीमी गति से कार्य करने वाला व्यक्ति कितने दिनों में कार्य पूरा करेगा? ठीक है, मतलब किसका इफिशियंसी सबसे कम है। सबसे पहले यहां पे देखा जाए, एक कार्य स्टार्ट किया और 3 दिन कार्य किया और 3 दिन में 37% का कंप्लीट हो गया और 3 दिन के बाद बी प्लस सी कार्य पे आते हैं और ए कार्य छोड़ देता है और शेष 63% कार्य लोग 7 दिनों में कंप्लीट कर देते हैं। तो सबसे धीमा कार्य जो किया है वह टोटल कितने दिनों में कंप्लीट कर देगा कार्य? तो सबसे पहले ए 3 दिन में 37% काम किया है। अगर हम ए की क्षमता की बात करें तो 12 से ऊपर हो गया, 37/3, 12
3 36, अर्थात 12 से ऊपर है इफिशियंसी ए की, तो ए की तो चर्चा नहीं करना है क्योंकि ए की इफिशियंसी सबसे ज्यादा है। अगर बच गया हमारे पास बी और सी, तो बी क्वेश्चन कह रहा है कि बी के 5 दिन का काम सी के 4 दिन का काम बराबर है, अर्थात 3 हो गया। अगर हम क्षमता की बात करें तो बी की क्षमता 4 और सी की क्षमता आपके पास 5। कोई दिक्कत? अर्थात सबसे कम इफिशियंसी किसका, अगर ए की बात करें तो ए का इफिशियंसी 12 से ऊपर है, बी की इफिशियंसी 4 का, सी की इफिशियंसी 5 का, अर्थात सबसे कम इफिशियंसी बी का। तो बी इस कार्य को अकेले कितने दिनों में कंप्लीट कर देगा, हमारा क्वेश्चन यही बना। ठीक है, यहां से कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पे पहला टारगेट ये होगा कि बी प्लस सी मिलके 63% कार्य 7 दिनों में कंप्लीट कर दिए हैं। अर्थात बी प्लस सी की बात करें तो 63% कार्य 7 दिनों में कंप्लीट किए हैं। तो 100% काम कितने दिनों में, 7/63 गुने 100, 7 9 63, 100/9 दिन में कंप्लीट कर दिए। कौन? बी प्लस सी 100/9 दिन में टोटल कार्य समाप्त कर देंगे। तो बी प्लस सी टोटल कार्य 100/9 दिन में समाप्त किए, तो कितना की इफिशियंसी से समाप्त किए? तो 4 और 5 9 के क्षमता से। अब सीधी बात आ गई इफिशियंसी इनटू टाइम, तो 9 के क्षमता से जो कार्य 100/9 दिन में हुआ, अब केवल बी 4 के क्षमता से कितना दिन में करेगा पूरा कार्य, क्योंकि बी के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। 9 से 9 कैंसिल, x बराबर कितना, 25 दिन। कोई दिक्कत? फिर से एक बार, ए किसी कार्य को 3 दिन में 37% कर दे रहा है और बी प्लस सी अगला जो नेक्स्ट काम बचा मतलब 63% उसको 7 दिन में कंप्लीट किया। तो सबसे कम इफिशियंसी जिसका है वह टोटल कार्य पूरा कितना दिनों में करेगा। तो यहां पे अगर एक इफिशियंसी हम निकालें तो 12 से ऊपर है, क्योंकि 37% 3 दिन में, तो एक दिन में 12%। 37 वो कार्य अगर एक दिन में करता है, 3 दिन में करता है, तो एक दिन में 12 साढ़े 12 से ऊपर हो जाएगा, तो उसकी चर्चा नहीं करनी है। यहां पे बी का दिया है कि बी का 5 दिन का काम सी के 4 दिन के काम के क्या है, इक्वल है। तो क्षमता निकाले तो बी का 4 हो जाएगा, सी का 5 हो जाएगा, क्योंकि दिन और क्षमता उल्टा होता है, इफिशियंसी और टाइम एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। अब देखिए, तो यह तो बात क्लियर हो गया कि सबसे कम जो क्षमता है वह बी का है, 4 का क्षमता है। अगर हम बी प्लस सी का टोटल वर्क निकाले कितना दिन में करेगा, तो यहां पे दिया गया है कि बी प्लस सी 63% काम कितना दिन में, 7 दिन में। 63% वर्क कितना दिन में, 7 दिन में। तो 100% वर्क कितना दिन में, 100/9 दिन में। अर्थात यह दोनों मिल गया, बी प्लस सी दोनों मिलके 100/9 दिन में टोटल काम करते हैं। तो दोनों की इफिशियंसी कितनी की हो गई, तो 5 4 9, अर्थात 9 के इफिशियंसी से जो काम 100/9 दिन में होता है, अगर केवल बी का निकाले तो 4 की इफिशियंसी से कितना दिन में होगा, 25 दिन में। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए रहने दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस पे जरा माइंड को फ्रेश करके और ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चंस पढ़िए पढ़िए। ए बी सी किसी कार्य को इस प्रकार करते हैं कि ए पूरा दिन कार्य करता है, मतलब जितना दिन कार्य चला पूरा दिन ये काम किया है, तथा बी पहले तथा दूसरे दिन कार्य करता है, तथा सी तीसरे चौथे और 5वें दिन कार्य करता है और कार्य समाप्त हो जाता है। अर्थात पहले यहां पे लिखा जाए कि दूसरा, तीसरा, चौथा, 1 2 3 4 5 दिन काम कंप्लीट हुआ। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन और 5वां दिन, ये 5 दिन काम किया है। और बी पहले तथा दूसरे दिन काम किया है। तो जो भी काम करेगा ए के साथ में काम करेगा, क्योंकि वो ए जो है डेली काम किया है, मतलब फर्स्ट 2 दिन ए प्लस बी काम किया और अगला 3 दिन ए प्लस सी काम किया। ठीक है, और कार्य कंप्लीट हो गया। आगे क्या करना है, यदि बी प्लस सी के द्वारा
2 दिन में किया गया कार्य, मतलब कि यहां पे देखिए B प्लस C के द्वारा 2 दिन में किया गया कार्य और A के द्वारा 3 दिन में किया गया कार्य क्या है, बराबर। यहां पे दिन दे दिया गया है, सीधे हम लोग कहां अटैक करेंगे, क्षमता पे। क्षमता 3 और 2 का हो गया, मतलब B प्लस C का क्षमता 3 का और A का क्षमता 2 का। तो B यदि केवल B प्लस C पूरा कार्य 6 दिनों में कर सकते हैं, मतलब B प्लस C को अगर केवल दे दिया जाए काम करने के लिए तो काम 6 दिनों में ही कंप्लीट हो जाता है। तो C अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा करेगा, क्वेश्चन। अब देखिए यहां पे आपको B प्लस C टोटल कार्य को 6 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं, तो सीधी सी बात है कि B प्लस C का क्षमता कितना है, 3 का। हम A को निकालेंगे कि A अकेले पूरा काम कितना दिनों में करेगा, मतलब कि B प्लस C जो है 3 के क्षमता से जो काम 6 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, A 2 के क्षमता से वही काम कितना दिन में कंप्लीट करेगा, मतलब 2 तिहाई 6 3 3 9, अर्थात A जो है टोटल काम 9 दिन में कंप्लीट कर देगा। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, मतलब B प्लस C मिलके पूरा कार्य 6 दिनों में करते हैं और B प्लस C की इफिशियंसी 3 की है, तो 3 के क्षमता से जो काम 6 दिन में होता है, A जो है 2 के क्षमता से कितना दिन में कंप्लीट करेगा, मतलब 9 दिन में। एक टोटल काम को 9 दिन में किया, अर्थात A का क्षमता कितना है, 2, अर्थात 9 दिन में कंप्लीट काम हुआ। इसका मतलब कि 18 को काम था, बात समझ में। 9 दिन में टोटल काम A किया और A का क्षमता 2 का है, पर डे 2 को काम किया, तो 9 दिन में 9 गुना 18 को टोटल काम हमारे पास आ गया। ठीक है, अब आते हैं यहां पे। ठीक है, 18 को टोटल काम है जिसमें A प्लस B मिलके 2 दिन किया और A प्लस C मिलके 3 दिन किया और 18 को काम कर दिया। यहां पे देखा जाए तो अगर हम ध्यान से देखें तो A 5 दिन काम किया है, B 2 दिन काम किया है और C 3 दिन काम किया है। तो A 2 के क्षमता से पर डे वर्क कर रहा है, तो 5 दिन में 5 गुना 10 काम खत्म कर दिया। 10 को काम तो A अकेले किया। ठीक है, A 18 को टोटल काम है और A शुरू से अंत तक 5 दिन काम किया, तो 5 दिन में A अकेले कितना काम किया, तो 2 की क्षमता है, तो 5 गुना 10 काम किया, अर्थात 8 वो काम हमारे पास बच गया। 8 वो काम बच गया। अब देखिए यहां पे इस 8 वो काम को B और C किया, तो B कितना दिन किया, 2 दिन काम किया और C कितना दिन काम किया, 3 दिन काम किया। अब यहां पे B प्लस C का जो कैपेसिटी है, इफिशियंसी है, वह 3 का है। अगर हम दोनों की इफिशियंसी अलग अलग निकाल लें तो कोई बातें नहीं है। अगर B प्लस C को मिला के क्षमता 3 का दिया गया है, अगर दोनों को अलग अलग कर दें कि B का क्षमता कितना है और C का क्षमता कितना है, तो जिसका भी पूछे मान निकल जाएगा 18 बटा। अगर B से पूछे तो B की क्षमता, C का पूछे तो C की क्षमता। लेकिन प्रॉब्लम है कि क्षमता हम अलग अलग करेंगे कैसे। ठीक है, अब यहां पे आते हैं, हमारे पास 8 को काम बचा है। 8 को काम में B किया 2 दिन काम और C किया 3 दिन काम और 8 को काम खत्म कर दिया, और क्षमता कितना है, 3 का है दोनों को मिला के। अगर हम देखिए बहुत सारे लोग केवल ऑप्शन मेथड से ही पढ़ा देते हैं। ध्यान रहे कि आपको ऑप्शन मेथड से मैथ बनाने आना चाहिए, लेकिन उस पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि चलो भाई एग्जाम में पूछेगा तो हम ऑप्शन मेथड से मार देंगे। उस पर डिपेंड रहना खतरनाक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको ऑप्शन मेथड नहीं आना चाहिए, आपको ऑप्शन मेथड आना चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम में बैठने से पहले सब चीज आना चाहिए। चाहे ऑप्शन मेथड हो, चाहे ट्रिक हो, चाहे कंसेप्ट हो, सब चीज आना चाहिए। किस क्वेश्चन में कौन मेथड वहां पे लगेगा या वहीं पे मतलब कि डिसीजन लिया जाता है एट प्रेजेंट तुरंत एग्जामिनेशन हॉल में। यहां पे अगर हम इसको ध्यान से देखें तो B प्लस C की इफिशियंसी 3 की है। अगर हम B का 1 कर दें और C का 2 कर दें, तब देखिए 8 वो काम हो रहा है कि नहीं।
अर्थात बी 2 दिन काम किया तो 2 को काम खत्म, और सी 2 की इफिशियंसी से 3 दिन काम किया तो 3 दूना 6 को काम, तो 6 को काम सी किया, 2 को काम बी किया, 6 2 8 को काम खत्म। अर्थात सीधा सही बात है, बी का इफिशियंसी 1 का है, सी का इफिशियंसी 3 पे 2 का है। ध्यान से सुनिए, अगर हम बी की क्षमता अपने मन से, या कोई भूल नहीं है, बी की क्षमता 1 का मान ले और सी का क्षमता 2 का मान ले, क्योंकि दोनों को मिला के 3 का क्षमता है, तो 1 की क्षमता से बी 2 दिन काम किया तो 2 को काम खत्म, और सी 3 दिन काम किया तो 3 दूना 6 को काम खत्म, 6 2 8 को, टोटल हमारे पास 8 वर्क है। अब जिसका भी वैल्यू पूछे, अगर सी कितने दिनों में काम कंप्लीट कर सकता है तो 18 को काम है, 2 की क्षमता से 9 दिन में काम खत्म, आंसर तो आ गया। लेकिन हम केवल इसी पे डिपेंड रह जाए तो यह ठीक बात नहीं है, हमको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर हम यहां से अलग अलग तरीका से बोले कि नहीं, आप कॉन्सेप्ट से बनाइए कि कैसे बी का निकलेगा, हमारे पास टोटल 8 वर्क है, कैसे बी का अलग कीजिएगा, सी का अलग कीजिएगा। अगर हम बी को मान ले x क्षमता, तो सी का क्षमता 3 - x हो जाएगा, क्योंकि दोनों को मिला के 3 है। तो बी काम किया 2 दिन तो 2x काम खत्म, और सी किया 3 दिन तो 3 - x कितना दिन, 3 दिन, और दोनों को मिला के दिया जाए तो 8 वर्क खत्म। अब यहां पे देखिए 2x, ये हो गया 3x, माइनस में है तो -x, इधर हो जाएगा 9, और 9 इधर जाके घट जाएगा तो 8 में से 9 गया -1, x बराबर 1, x का वैल्यू 1 आ गया, अर्थात बी 1 की इफिशियंसी और सी कितना 3 में से गया 2 की इफिशियंसी, यहां से आ गया। अब पूछ रहा है किसका वैल्यू, सी का, तो 18 को टोटल काम है, 2 की इफिशियंसी से कितना दिन में काम करेगा, 9 को काम करेगा। कोई दिक्कत नहीं, अगर दिक्कत हो तो वीडियो को लिख करके देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, टाइम एंड वर्क का। ए समान समय में बी द्वारा किए गए कार्य का आधा करता है, तथा सी उतने ही समय में ए और बी द्वारा किए गए कार्य का आधा करता है। यदि सी अकेले किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है तो सभी मिलकर कर लिया। क्वेश्चन क्यों लिख दिए, ये सब पढ़ाने के लिए बहुत टीचर है। देखिए इसमें तो कुछ है नहीं क्या, ये तो बउआ टाइप का क्वेश्चन है। चलिए बता देते हैं, लिख दिया गया है तो ए बी सी। यहां पे समय तो इक्वल दिया गया है, कार्य दिया गया आपके पास, ए समान समय में बी द्वारा किए गए कार्य का आधा करता है। मतलब एक दिन में अगर बी 4 काम करेगा तो 2 काम करेगा। हम कुछ देखिए, हमको डाटा जब मानना है, हम कुछ भी मान सकते हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसा चीज माने कि मैथ बनाने में सुविधा है। अगर हम यहाँ पे 9 भी माने तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 4.5 हो जाएगा, का दिक्कत उसको मानने से हमको फायदा। तो ऐसा डिजिट माने ताकि आगे हमको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, फ्रैक्शन ना बने, पॉइंट ना बने। इसको 2 मानिएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, अभी ठीक है। लेकिन आगे कहता है कि सी उतने ही समय में ए और बी द्वारा किए गए कार्य का आधा करता है। अगर हम 4 माने या 2 माने, 4 2 6 तो सी करेगा 3, क्योंकि दोनों को मिला दिया जाए तो आधा करता है। यह क्या है, 2 4 3 क्या निकला, यही तो इफिशियंसी है, क्योंकि समय बराबर है, यही तो इफिशियंसी है। अब सी अकेले किसी कार्य को 30 दिनों में करता है, तो 3 के इफिशियंसी से कितना दिन में, 30 दिन में, तो तीनों मिल गया तो 4 3 7 9 की इफिशियंसी से कितने दिन में, 3 3 का 9 और 3x बराबर 10 दिन। यार ये बोगर टाइप का है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आसान क्वेश्चन है। हम आप लोग के लिए कल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का बहुत बेहतरीन इसी टाइप का हाई लेवल क्वेश्चन, मेंस लेवल क्वेश्चन लेकर आएंगे। आप लोग तैयार रहिएगा पढ़ने के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। आगे टाइम एंड वर्क का भी बेसिक हम नहीं बताए हैं, केवल हाई लेवल क्वेश्चन बताए हैं। फिर वीडियो बनेगा, हर चैप्टर का कम से कम 4-5 वीडियो बन जाए, ताकि कुछ कंसेप्ट, और मेंस में अगर एग्जाम देने वाले हैं आप लोग तो मेंस लेवल की तैयारी हो जाए। पीटी तो सब कराते हैं, मेंस का तैयारी कीजिए। केवल हम केवल मेंस लेवल पढ़ाएंगे अभी फिलहाल केवल मेंस लेवल की तैयारी हम कराएंगे। आगे फिर कुछ दिन के बाद हम बेसिक सब चैप्टर को लेके आएंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन करता है कि बी किसी कार्य को जितने समय में करता है, बी
किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा कार्य करता है। यहां पे ए हो गया, यहां पे बी हो गया। अगर हम समय की बात करें तो बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसका 1/6 समय यहां लेता है। फ्रैक्शन हटाने के लिए अगर हम बी को मान ले 6 दिन में एक काम करता है तो 6 का 1/6 1 होगा, अर्थात ए 1 दिन में आधा कार्य करता है। ध्यान से देखिए, बी जितना समय में पूरा कार्य एक काम करता है उसका 1/6 समय में ए उसका आधा कार्य करता है। तो अगर बी को हम 6 मान लें ताकि फ्रैक्शन हट जाए तो ए का समय 1 हो जाएगा, अर्थात बी अगर 6 दिन में एक काम किया तो ए 6 का 1/6 1 दिन में आधा काम करेगा तो 2 दिन में पूरा काम करेगा। यह हमारा समय हो गया। और जैसे समय आया पहला टारगेट क्षमता अपोजिट 6 अनुपात 6 और 2 का, ए का क्षमता 6 का और बी का क्षमता 2 का। आगे चलिए, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं, दोनों मिल जाए तो 6 2 8 के क्षमता से 10 दिन में, तो बी अकेले 2 के क्षमता से कितना दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा? 2 5 10 8 5 40 दिन। कहां है भाई? यहां पे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा अगला वीडियो आएगा सीआईएसआई साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। धन्यवाद।